सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। हम लोग इस शरीर को जानते हैं लेकिन शरीर ही को नहीं जानते। आपने देखा होगा जब रंग मंच पे यानी कि स्टेज के ऊपर जब कोई व्यक्ति अपनी अदाकारी दिखाता है, वो किसी किरदार को निभाता है, हम उस किरदार को देखते हैं, हम उस किरदार को जीते हैं, हम उस किरदार से प्रेम करते हैं और हम उस किरदार से घृणा भी करते हैं यदि वो किरदार बड़ा ही घृणित हो तो। लेकिन क्या हम कभी उस किरदार के पीछे जो उस किरदार को निभा रहा है उसे जानते हैं? नहीं। हम प्रेम करते हैं उस किरदार से, ना कि उस किरदार निभाने वाले को। लेकिन यदि उस किरदार को निभाने वाले का कोई प्रेमी वहां बैठा है भीड़ में जो देख रहा है, उसके माता पिता अगर बैठे हैं तो उसका पिता देखता है कि हां, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है जो इतनी अच्छी अदाकारी कर रहा है, इस किरदार को इतने अच्छे से निभा रहा है, ये मेरा पुत्र है। वो प्रसन्न होता है, वो गर्व करता है। तो भगत जियों, ये जो शरीर है, ये शरीर है वो किरदार। जैसे इस शरीर का क्या नाम है? ब्रह्म प्रकाश। मेरा नाम भी ब्रह्म प्रकाश, शरीर का नाम भी ब्रह्म प्रकाश। अब इस ब्रह्म प्रकाश रूपी जो शरीर है, इसे सब देखते हैं, लोग इससे प्रेम करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मैं बैठा हुआ हूं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता क्योंकि मुझे कोई जानता ही नहीं, मुझे कोई पहचानता नहीं। अब जब मुझे नहीं पहचानोगे तो मुझसे प्रेम कैसे करोगे? लेकिन हां, जो मेरा परम पिता है, वो परमात्मा है, वो मुझे जानता है, वो मुझे देख रहा है। यदि मैं अपना अभिनय अच्छा करता हूं, जो किरदार मुझे दिया गया है इस ब्रह्म प्रकाश का, इस वाणी का रहस्य खोलने का, नाम सुमरन करने का, यदि ये किरदार मैं अच्छे से निभा रहा हूं तो परमात्मा मुझ पर प्रसन्न होता है। परमात्मा देखता है कि हां, ये मेरा पुत्र, मेरा अंश कितना अच्छा किरदार निभाता है, वो प्रेम करता है। किससे? मुझसे, ना कि शरीर से। शरीर तो किरदार है। तो जो व्यक्ति केवल किरदार को देखता है वो अज्ञान को देख रहा है, और जो व्यक्ति किरदार निभाने वाले को देखता है वही सत्य देखता है। तो किरदार और किरदार निभाने वाले को देखने में नजरिया किस चीज का था? फर्क किस चीज का था? प्रेम का। एक ने प्रेम किया किरदार से। अब किरदार तो कुछ देर तक निभाया जाएगा, उसके बाद नाटक खत्म, किरदार खत्म। और परमात्मा प्रेम किससे करता है? किरदार निभाने वाले से, जो कि नाटक खत्म होने के बाद भी रहता है, जो शाश्वत है। उस आत्म तत्व, उस मैं से वो परमात्मा प्रेम करता है। तो अब ये प्रेम किस प्रकार से है, ये प्रेम कैसे होता है, ये सारा भेद, क्योंकि अब देखिए नजरिया तो बदलना है। हमारा नजरिया जैसा होता है हम वैसा ही सोचते हैं। जैसा चश्मा लगाओगे रंग भी वैसा ही दिखाई देगा। अगर आपने चश्मा सही लगाया तो सही चीज दिखेगी, हरा चश्मा लगाया सब हरा दिखाई देगा, लाल लगाया तो सब लाल दिखाई देगा। जैसा चश्मा वैसा रंग, इसी प्रकार जैसी नजरिया वैसा ही नजारा। तो नजारा बदलना है तो नजरिया तो बदलना पड़ेगा। अब नजरिया बदलना है तो जैसा नजरिया परमात्मा का है, जो हमसे प्रेम करता है, वैसा ही नजरिया रखना पड़ेगा, वैसा ही प्रेम करना पड़ेगा। अब वो प्रेम कैसे होता है? तो साहिब क्या कहते हैं सूक्ष्म वेद में? सूक्ष्म वेद में साहिब अपनी वाणी में कहते हैं क्या? ग्रीव प्रेम नगर में सो रहे है। अब प्रेम नगर की बात कर रहे हैं कि कौन रहता है उस प्रेम नगर में?
प्रेम नगर की बात क्या कहते हैं कि प्रेम नगर में सो रहे पलक न बाहर जाहे, सो तो तुम नीचे जानियो वे अमी महारस खाही। ठीक ठीक है जी, कि तुम निश्चय जानो कि जो प्रेम नगर में कौन रहता है, प्रेम नगर में वो रहता है पलक न बाहर जाए, कि जो पल भर के लिए भी उस परमात्मा के प्रेम को ना छोड़े, परमात्मा से बाहर ना जाए। ठीक है, तो आप निश्चय मानियो कि जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं वे अमी, अमी अर्थात अमृत, अमृत रूपी महारस को खाएंगे, अमृत रूपी महारस का भोग करेंगे। फिर क्या कहते हैं, ग्रीव छूछ महार विचार से अनजुखता नहीं लेह, अमर करे अनुभूत गति शब्द संदेशो देह, ग्रीव नो सुर से ती सुनत है रोम रोम में गाज, सो तुमसे नीचे जानियो जा भक्त बछल का राज। ठीक है जी। क्या बताया कि भाई सूक्ष्म हार यानी सूक्ष्म, वो सूक्ष्म कौन है कि सूक्ष्म हार विचार से अनजुखता नहीं लेह, कि जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विचार है उस विचार के द्वारा विचार करो। किसका? परमात्मा का। जोख अर्थात जिसका नाश होता है, अनजोख यानी जो नाश से परे है। ठीक है, तुम कितना भी विचार सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विचार करो, उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विचार से आप कर्म कर सकते हो, लेकिन उस परमात्मा को पा नहीं सकते हो। ठीक है, उसको नहीं पा सकते हो। तो कैसे प्राप्त करेंगे उसको? कहते हैं कि अमर करे अनुभूत गति, कि उस अमर तत्व को प्राप्त करके, अमर कौन होता है? जिसके अंदर अनुभूति हो। किसकी अनुभूति हो? प्रेम की अनुभूति हो। और बोले शब्द संदेशा देह, और जिसको गुरु शब्द संदेशा देते हैं, जिसे वो शब्द देते हैं, जो शब्द का नामी है और जिसने अनुभव किया है, प्रेम की अनुभूति की है, केवल वही उस अमर घर को पा सकता है। कौन से? ये जो बताया पहले कि प्रेम नगर में सो रहा है, तब प्रेम नगर को वो पा सकता है। नो सुर सेती सुनत है, नो सुर सेती सुनत है रोम रोम में गाज, यानी कि जो आपके 9 द्वार हैं, ये जो 9 द्वार हैं शरीर के, बोले इन सभी के अंदर वो परमात्मा है, वो इन सभी जगह से सब कुछ सुनता है। ठीक है, वो सब कुछ देखता है। 9 सुर अर्थात ये आपके हो गए शरीर। भाई 9 द्वार इस शरीर के ही अंदर है, 10वां है सहस्रार। तो जो ये 9 द्वार आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी को मिलाकर क्या बनता है? शरीर। अर्थात कि इस शरीर को भी जो सुन रहा है, और इतना ही नहीं, इस शरीर के अंदर जो रोम रोम में उस सुमरन हो रहा है, धुन हो रही है, किसकी? जो शब्द संदेशा दिया गुरु ने। ठीक है, उस धुन को भी वो सुनता है। कौन सुन रहा है? क्या परमात्मा सुन रहा है? नहीं, यहां पर सुनता है भगत, कि अपने 9 द्वारों के इस शरीर से जो सुमरन करता है उस शब्द को सुनता है। इस शब्द को कहां सुना जाएगा? बाहर जाके नहीं सुना जाएगा, जो गुरु ने दिया। इस शब्द को इस शरीर के अंदर ही प्रकट करना होता है। जो सार शब्द होता है इस शरीर के अंदर ही प्रकट होता है, और फिर जब रोम रोम में उसका सुमरन होता है, गाज अर्थात आवाज आना, गर्जना, और जब रोम रोम में ये शब्द गरजेगा, तब क्या कहा? सो तुम नीचे जानियो जहां भक्त वत्सल का राज, तब तुम निश्चय जानना कि तुम वहां पहुंचोगे जहां भक्त वत्सल भगवान का राज है, अर्थात उस परमात्मा का राज है, अर्थात सतलोक में तब पहुंचोगे। ठीक है जी। फिर क्या कहा साहिब ने? अब सब प्रेम की ही बात चल रही है, क्योंकि बिना प्रेम के तो सुमरन होता नहीं। क्या कहा? ग्रीव रंकार रंग भीनिया आनंदी अनुराग,
राम रसायन पीवते मिटे दिलों के दाग। गरीब बड़ बड़ करे सो भूत है थोड़ा बोले देव। ठीक है जी। और क्या कहा, मान महत चाहे नहीं ये लक्षण लिख लेव। कि भाई ररंकार रंग भीनिया, ररंकार का अर्थात जो लगातार चलता रहे, निरंतर चलता रहे, अर्थात वो राम। उस राम नाम का सुमरन जब लगातार चलता रहे तो उसके रंग में भीग जाता है जीव, ये आत्मा भीग जाती है, आनंद पैदा होता है, अनुराग पैदा होता है, यानी प्रेम और आनंद ये दोनों पैदा होते हैं। और जब प्रेम और आनंद पैदा होता है तब क्या कहा, राम रसायन पीवते मिटे दिलों के दाग। तब उस राम नाम के अमृत को पिया जाता है। ठीक है जी। और तब आपके दिलों के जो दाग होते हैं, जो आपके मन में अनेकों प्रकार की जो शंकाएं होती है, वे सब मिट जाती हैं। दाग किस चीज का है? दाग है दुविधा का, दाग है शंका का, यही तो है। इसके बाद साहिब इसके बाद समझाते हैं कि भाई बड़ बड़ करे सो भूत है। कि बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो ग्रंथ पढ़ लेते हैं या साखियाँ पढ़ लेते हैं, बाणियाँ पढ़ लेते हैं, और उसके बाद बहुत से ग्रुपों में आपने देखा होगा, जैसे हमारे सत्संग का जो ग्रुप है, इसमें केवल एक तरफ से ही ज्ञान जा सकता है, इसमें बहसबाजी नहीं हो सकती। बाकियों में आपने देखा होगा बहसबाजी करते हैं, सभी गुरु बने बैठे रहते हैं, वहाँ ज्ञान नहीं मिलता है, वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ केवल बहसबाजी है, वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी रहती है। साहिब कहते हैं ये जितने बड़बड़ कर रहे हैं ना, जो एक दूसरे के साथ शास्त्रार्थ करते हैं कि आओ जी शास्त्रार्थ करते हैं, कौन जीतता है कौन हारता है। आजकल टीवी पे भी चल रहा है कि आओ जी लाइव शास्त्रार्थ करेंगे, है ना जी। महाराज एक आए हैं जेल से बाहर, तो दूसरे जो पहले से हैं वो कहते हैं कि हम जो है 2010 से उनको बोल रहे हैं शास्त्रार्थ के लिए, वो हमारे सामने आते ही नहीं है, वो डरते हैं हमसे। तो इस प्रकार की बातें जो करते हैं, जो सुमरन में अर्थात जो सही रास्ते को छोड़कर काल के रास्ते को पकड़ते हैं। शास्त्रार्थ काल का रास्ता है। किसी दूसरे के साथ आप जब शास्त्रार्थ करते हो तो क्यों करते हो? या तो स्वयं का बड़प्पन कि मुझे इतना ज्ञान है वो दिखाने के लिए, या फिर हम दूसरे को छोटा दिखाने के लिए। भाई यही तो करते हैं, और करना क्या है? इसके भगत तोड़ के हमारी तरफ आ जाएं, हमारे भगत और ज्यादा बढ़ जाएं। साहिब कहते हैं ये सब कौन है? बोले बड़ बड़ करे सो भूत है। बोले ये सब भूत हैं, ये भक्त नहीं है, ये भूत है। और क्या कहा? थोड़ा बोले देव। और देवता कौन है? जो थोड़ा बोलता है, मौन रहता है, जो सुमिरन करे, वो असली देवता है। बड़बड़ करने वाला नहीं, जो जितना बोले उसे ज्ञानी नहीं कहते। मान महत चाहे सदा, वो कौन है? भूत। और मान महत चाहे नहीं, ये लिच्छन लख लेव। कि साधु के लक्षण बताए हैं, देव के लक्षण बताए हैं कि वो मान नहीं चाहता, वो महत्ता महानता अर्थात स्वामीपना नहीं चाहता। ये लक्षण है एक अच्छे साधु के, एक अच्छे देव के। फिर क्या कहते हैं? फिर साहेब अपनी बाणी, गरीब 10 इंद्री लारे लगी 2500 पर भाव, 3 गुणन सेवन करे तुरिया पद में आओ। अब देखिए यहां क्या बताया कि भाई जो व्यक्ति देवता के समान है, अर्थात जिसे ना मान चाहिए ना महानता चाहिए, महंत नहीं बनना चाहता जो, और जो थोड़ा बोलता है, उसके पीछे भी ये 10 इंद्रियां लगी रहती हैं। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये उसके पीछे भी लगी रहती है। ऐसा नहीं है उसके पीछे नहीं लगी रहती। इसके साथ साथ उसके शरीर पर जो 25 प्रकृतियां हैं उनका प्रभाव भी रहता है। लेकिन और क्या है? 3 गुण,
ये तीनों गुण भी उसके पास ही रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। क्योंकि शरीर है भाई, तो शरीर के अंदर 3 गुण, 25 प्रकृतियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, ये तो रहेंगी ही। लेकिन जो भूत है, जो ज्यादा बोलता है, वो गुलाम होता है अपनी इंद्रियों का, अपने गुणों का, अपनी प्रकृतियों का। लेकिन यहां पर कहा है कि जो व्यक्ति साधु है, देवता समान है, वो क्या करता है? सेवन करे। वो इन इंद्रियों का सेवन करता है, इन 25 प्रकृतियों का सेवन करता है, तीनों गुण जो हैं इनका सेवन करता है, वो इन्हें भोगता है। वो इनका गुलाम नहीं बनता, वो इनको अपना गुलाम बना के रखता है। जब दिल का किया भोग लिया, जब दिल किया त्याग दिया। तुरिया पद में आओ, और वही जो भगत है वो तुरिया पद, तुरिया अवस्था पे पहुंचता है। अन्यथा कोई तुरिया पद अवस्था में नहीं पहुंचता। जो स्वयं को सिद्ध करते हैं कि भाई हम श्रेष्ठ हैं, जो ज्ञानी है, वही वास्तव में सबसे बड़ा ज्ञानी है। जो परमात्मा को जानता है वही वास्तव में परमात्मा को नहीं जानता, और जो परमात्मा को नहीं जानता वही परमात्मा को जान सकता है। तो क्या कहते हैं कि ऐसा कौन है? बोले ऐसा तो प्रेमी है। प्रेमी क्या कहता है? प्रेमी अपने आप को समर्पित कर देता है अपने मालिक को, अपने गुरु को, और कहता है मैं हूं ही नहीं, जो है बस तू ही है। तो क्या कहते हैं साहिब? साहिब कहते हैं, प्रेम नगर की पीठ में गरवाइयो मत कोय, मंसूर देख सूली चढ़ा अनल हक कही सोय। कि प्रेम नगर की पीठ में, कि भैया उस प्रेम नगर के रास्ते में, प्रेम नगर का जो स्थान है वहां पर कोई अहंकार नहीं करना, गर्व मत करना, और वहां तो सब कुछ तुम्हें त्यागना ही होगा। उस मालिक के लिए, उस परमात्मा के लिए सब कुछ त्यागना होगा। कैसे त्यागना होगा? कि मंसूर देख सूली चढ़ा अनल हक कहे सोए। मंसूर ने क्या कहा? अनल हक, अन अल हक, कि मैं वही सत्य ही हूं। हक माने सत्य, अन अल कि मैं ही, कि मैं वो जो सत्य है, वो खुदा है, वो परमात्मा है, बोले वही मैं हूं। क्या कहा साहिब ने? देखिए कि भाई ग्रीव शीस कटे साबित रहा, हाथ कटे हरि हेत, मंसूर सदा मशहूर है, अजर अमर है खेत। कुछ लोग कहते हैं कि ये मशहूर नहीं, ये महसूर है। गलत बात। साहिब ने जो वाणी लिखी है बस वही सत्य है। जो परमात्मा है, परमात्मा कभी गलती नहीं करता। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा। क्या कहा? कि शीस कटे, कि उसका शीस काट लिया गया, साबित रहा, फिर भी उसका जो विश्वास था वो साबित रहा, उसका विश्वास टूटा नहीं। हाथ कटे हरि हेत, हेत माने प्रेम, कि उस परमात्मा के लिए उसके हाथ कट गए, उस खुदा के लिए जिसे वो कह रहा था अनल हक, वो जो हक है, वो सत्य है, उसके लिए उसने अपने हाथ कटा दिए। कि मंसूर सदा मशहूर है, अजर अमर है खेत, कि वो जो मंसूर था, जिसे हम कहते हैं मंसूर अल हलज, वो मशहूर हो गया। क्यों मशहूर हो गया? मशहूर इसलिए हो गया कि वो अपने मालिक पर कुर्बान हो गया, अपने मालिक के नाम पर कुर्बान हो गया। और जो अपने प्राणों को उस मालिक के नाम पर, उसकी वाणी पढ़ते हुए, उसका सुमरन करते हुए, उसका नाम लेते हुए त्याग देता है, वो क्या होता है? वो अजर अमर हो जाता है। अजर अमर है खेत, खेत अर्थात ये शरीर, कि वो फिर अजर अमर हो गया। उसका जो शरीर था वो अजर अमर हो गया, कि लोगों की नजर में वो मर गया, लेकिन वास्तव में वो अमर रह गया। वो कभी मरा ही नहीं। और आज भी मंसूर का नाम बड़ी शिद्दत, बड़ी इबादत के साथ लिया जाता है। कैसे हो गया? तो क्या कहते हैं साहिब? अब बताते हैं कि मंसूर कैसे हो गया। गरीब प्याला पिया न प्रेम का, झूठी लब को चाट,
ना जानो क्या होएगा जो गए कलाली हाट। ग्रीब अनल हक हर से मिली दूसर रही न देह। राम रसायन भर पिया प्यालों के गुण ये है। कि भाई जो प्याला नहीं पिया प्रेम का, मंसूर ने प्रेम का प्याला नहीं पिया तो क्या किया कि उसकी बहन सिमली सतगुरु सम सतबरेज के पास जाती थी। सतगुरु सम सतबरेज ने वो प्याला प्रेम का दिया उसको पिलाने के लिए कि इसको पी। फिर उसको क्या किया, सतगुरु ने कहा कि ये प्याला पी लिया तो एक काम कर, इस प्याले को बाहर फेंक दे। बोले जी बाहर फेंक दूं? बोले हाँ, एक कुत्ता खड़ा है बाहर, वो चाट लेगा इसे। तो कुत्ता क्यों कहा, कुत्ता किसको कहा? कि सतगुरु सम सतबरेज से जब सिमली मिलने जाती थी तो किसी ने कहा मंसूर को कि तेरी बहन सिमली आधी रात को पता नहीं कहां जाती है। तो उसे भी शंका हुई तो वो भी पीछा करता हुआ वहां पर पहुंच गया और छुप कर देख रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। और जब उसने देखा कि अंदर सिमली कोई प्याला पी रही है, वो देखकर हैरान हो गया। सतगुरु ने जब कहा कि इस प्याले को बाहर फेंक, और जैसे ही बाहर फेंका तो उस प्याले पर एक छींट लगी हुई थी झूठी। वो झूठन जो थी सिमली की, वो प्रेम का रस था। वो जो प्रेम का रस था सतगुरु का, वो छींट उस प्रेम के रस की वो जिह्वा पर टकराई मंसूर के। उसने चाटा उसे, तो वही कहा झूठी लब को चाट। और उसको जैसे ही चाटा उसके हृदय में ऐसा प्रेम प्रकट हो गया कि जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो उस परमात्मा के प्रेम में डूब गया और कह उठा अनल हक। उसको पीते ही कह उठा अनल हक कि वही है, वही सत्य है और वही मैं हूं। तो साहिब कहते हैं कि जिसने सिर्फ एक बूंद झूठी चाटी उसका ये हस्र हुआ। तो जरा सोचो, जिसने जो उस कलाली के हाट अर्थात जो उस परमात्मा के उस प्रेम रस को पिलाने वाले के दरबार में गए, जरा सोचो उनका क्या हाल हुआ होगा। वे प्रेम में कैसे डूब गए होंगे। क्या कहा कि अनल हक हरि से मेली दूसर रही न देह। कि अनल हक कि वो मैं सत्य ही हूं, मैं ही वो सत्य हूं, ये कहता हुआ वो हरि से ही मिल गया, उस परमात्मा के साथ ही प्रेम में डूब गया। उसके बाद दूसरी रही न देह, कि दूसरी उसके पास कोई देह नहीं रही, अर्थात जो ये उसका शरीर था इसे तो वो भूल ही गया। वो केवल उस मालिक के प्रेम में ही रमण कर रहा था। ऐसा होता है प्रेम। साहिब कहते हैं राम रसायन भर पिया। फिर उसने उस परमात्मा के नाम का रस जो पिया तो उसके बाद वो सारी शुद्ध बुद्ध सब भूल गया। बोले प्यालों के गुण ये सिर्फ प्रेम के एक उस प्याले की एक छींट एक बूंद का असर था। ये गुण है उनके। क्या कहा, गरीब मंसूर मस्त क्यों हो गया, शरीर फांस परवेश, जा पर नौबत या हुई, कैसा है वो देश। कहते हैं कि भाई मंसूर जो है ना वो ऐसा मस्त हो गया, उस मालिक के प्रेम में ऐसा मस्त हो गया कि उसके शरीर को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और जब फांसी पर चढ़ा दिया गया उसके बाद भी उसके शरीर से आवाज आती रही अनल हक अनल हक। सुल्तान ने कहा ये काफिर है, ये खुद को खुदा कह रहा है, इसको पत्थर मारो। उसे पत्थर मारे गए, तब भी कहता रहा अनल हक। बोले इसकी गर्दन अलग कर दो, उसकी गर्दन काट दी गई। जो पहले साहिब ने कहा ना शीश कटा साबित रहा, तो वो क्या है कि उसकी गर्दन काट दी गई, सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी कहता रहा अनल हक। उसका शरीर मुर्दा हो गया फिर भी आवाज आती रही अनल हक अनल हक। ऐसा प्रेम, ऐसा गजब का प्रेम।
जरा सोचिए, एक बूंद जिसको प्रेम की लग गई उसका ये हाल, तो जिसने पूरा प्याला पिया होगा उस सिमली का क्या हाल हुआ होगा। फिर क्या कहते हैं साहिब, कहते हैं कि भाई जरा बताओ उस देश का कैसा होगा वो देश कि जिसको देखने के बाद मंसूर इस देश को भूल गया, अपने शरीर को भूल गया कि उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है या सूली पर चढ़ाया जा रहा है या उसका सर काटा जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। साहिब कहते हैं जब इतने पर भी अनल हक कहना नहीं छोड़ा तो क्या किया, गरीब जल बल कोयला हो गया मतवाला मंसूर, इश्क लगाया रब से प्रेम नगर घर दूर, गरीब कलाली के कलश की लगी छींट मंसूर, फूल फूल परवेश है शब्द समाना नूर। क्या बताया कि भाई उस मंसूर को जो इतना मतवाला हो गया था, मस्त हो गया था उस मालिक के प्रेम में, उसे जला दिया गया। और जब जला दिया गया तो उसका जो राख थी, जलाया क्यों? क्योंकि वो मुसलमान नहीं। लोग क्या बोले, बोले मुसलमान नहीं, अब ये काफिर हो गया है, इसे जलाओ, इसे दफनाना नहीं। और जब उसे जलाया तो उसकी राख से आवाज आती रही, अनल हक अनल हक। साहिब कहते हैं कि इश्क लगाया रब से प्रेम नगर घर दूर, कि भाई ऐसे इश्क लगाया था उस मंसूर ने। कैसा इश्क लगाया कि जिसकी राख से भी आवाज आती है अनल हक, कि ऐ खुदा तू ही सत्य है और तू ही मैं हूं। और उसके बाद उसकी राख को दरिया में फेंक दिया गया, दरिया अर्थात नदी में। और जब नदी में फेंका गया उसकी राख को तो पूरी दरिया से आवाज आई अनल हक, लेकिन उस आवाज को दबा नहीं सके। तो साहिब यही चीज बता रहे हैं कि भाई इश्क लगाना है तो उस रब से लगाओ, और जैसा मंसूर ने लगाया ऐसा लगाओ। प्रेम नगर घर दूर, प्रेम के नगर, वो घर जो है प्रेम का, वो बड़ी दूर है। इतना आसान नहीं है जो हम सोचते हैं, अरे राम राम कर लिया, बोले हाँ जी हम तो बड़े भगत हो गए, हम बड़े प्रेमी हैं मालिक के, हम सुबह शाम राम राम जपते हैं। साहिब तो कहते हैं कि भाई मंसूर जैसा प्रेम दिखाओ, सूली चढ़ाई जाए तो तैयार हो जाओ। यहां तो अगर घर में थोड़ा सा कलेश होता है तो हम राम नाम छोड़कर बैठ जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो राम नाम छोड़कर बैठ जाते हैं। साहिब कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कलाली के कलश की लगी छींट मंसूर, कि उस कलाली, उस प्याला, प्रेम का प्याला पिलाने वाले सतगुरु के कलश की बस एक छींट ही तो लगी थी मंसूर को, और उसे ये ज्ञान हो गया कि वो परमात्मा फूल फूल परवेश है, कि हर एक फूल के अंदर वो परमात्मा ही बसा है, जैसे फूल के अंदर सुगंध बसी होती है। इसी प्रकार शब्द समाना नूर, कि वो जो शब्द स्वरूपी परमात्मा है वो नूर में समाया हुआ है, प्रकाश रूपी। जिस प्रकार प्रकाश होता है वो शब्द में समाया है, ठीक इसी तरह जो खुशबू है वो फूल में समाई है। इसीलिए कई बार आपको कहीं पर बताया जाएगा कि शब्द स्वरूपी है परमात्मा, और कई बार बताया जाएगा कि नूर रूपी है। ये दोनों ही चीजें आपको समझाई जाती हैं। फिर क्या कहते हैं साहिब, कहते हैं कि ये रबदी फुलवाड़ियाँ फूल फूल कुमलाए, प्रेम नगर के प्रेम बिन सब ही बह बह जाहे, गृभ उजल कलाली उजल हट उजल पियाले पाख, गगन दरी बे जाइए प्रेम नगर में दाख। क्या कहा कि ये रबदी फुलवाड़ियां, ये कौन कौन है भाई रब की फुलवाड़ी? ये रबदी फुलवाड़ियां, ये जो शरीर है, जो जीव हैं, ये सभी उस परमात्मा की फुलवाड़ी है। और इनके अंदर जो फूल है, कमल है ना, बोले ये जितने फूल हैं ये सब सूख जा रहे हैं, कुमला जा रहे हैं। ये जितने शरीर हैं इस जगत की फुलवाड़ी में, जितने भी ये जीव हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं? कुमलाना मतलब
मुरझाना, अर्थात ये जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। लेकिन क्या कहा कि प्रेम नगर के प्रेम बिन सब ही बह बह जाएं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार एक पौधे को जल नहीं मिलता तो सूख जाता है, उसके फूल सूख जाते हैं, सूख जाते हैं, तो ठीक इसी तरह जो प्रेम नगर का प्रेम के बिना ये जीव भी अपना जन्म हार कर चला जाता है। तो यहां साहेब स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रेम के बिना भाई कुछ भी संभव नहीं है, तुम्हारा नाम लेना व्यर्थ है अगर प्रेम नहीं है तो। प्रेम बहुत जरूरी है। प्रेम तब होगा जब प्रसंग सुनोगे, संतों के प्रसंग सुनोगे, भक्तों के प्रसंग सुनोगे, उस परमात्मा की महिमा सुनोगे, इस वाणी को पढ़ोगे, इस वाणी को सुनोगे, इस वाणी का सत्संग सुनोगे, सूक्ष्म वेद की वाणी का, तभी तो समझ आएगा कि हाँ भाई प्रेम कैसा होता है। साहिब कहते हैं कि उजल कलाली उजल हट, उजल अर्थात उज्ज्वल, प्रकाश रूपी, प्रकाशमान, कि वो जो परमात्मा है वो नूर रूपी है, प्रकाश रूपी है, और जो उसका बाजार है वो भी नूर रूपी है, और जो वो प्याले पिलाता है वो भी नूर रूपी है। कोई मिट्टी के, लोहे के, स्टील के, इस तरीके के प्याले नहीं है, बोले सब नूर के हैं, वो पियो। और क्या कहा कि गगन दरी बे जाइए, कि तब अपने गगन मंडल में अर्थात उसके दर पे, उस परमात्मा के दर पे जाइए। जब जाओगे, झुकोगे, तब प्रेम नगर में तब प्रेम नगर में आपका दाखिला होगा। नहीं तो उस प्रेम नगर में जाना इतना आसान नहीं है। साहिब क्या कहते हैं फिर, ग्रीब उजल सुराही उजल सर उजल हंस परवीन, प्रेम नगर में चालिए ध्यान धरो दूरबीन, ग्रीब उजल संगत उजल गत, क्या कहा, ग्रीब उजल संगत गत उजल है, उजल भूमि बैराठ, राई मैल न संचेरे उस सरोवर के घाट। कि भाई जो सुराही है वो भी नूर रूपी, और जो वहां पे सरोवर है, जो प्रेम का सरोवर, वो भी क्या है, उजल अर्थात नूर रूपी है। उजल हंस परवीन, और जितने वहां पर हंस हैं वो हंस भी सब नूर रूपी है, उनकी कोई देह नहीं है। हंस कौन? जितनी जीवात्माएं हैं। कहते हैं प्रेम नगर में चालिए धरो ध्यान दूरबीन, कि प्रेम नगर में चलिए, कैसे, ध्यान धरो दूरबीन, कि ध्यान धारण करो। कहाँ? दूरबीन पर। दूरबीन कहाँ है? दोनों आंखों के बीच में जो त्रिकुटी है, कि वहां पर ध्यान धारण करो। जो श्वास आ रही है, अपनी आंखों को स्थिर करो, अपने ध्यान को एक जगह त्रिकुटी पर टिकाओ, और आती जाती श्वास को देखो जो उसी त्रिकुटी पर आकर टकरा रही है, जाते समय भी टकरा रही है, वहीं से ही होकर गुजरती है वो। बोले वो रास्ता बड़ा बारीक है। दूरबीन अर्थात अपनी जो नजर है, बाहर की नजर नहीं, अंदर की जो दृष्टि है, दिव्य दृष्टि कहिए, या फिर आपकी मन की दृष्टि कहिए, विवेक की दृष्टि कहिए। फिर क्या कहते हैं, उज्जवल संगत उज्जवल गति, कि जब तुम उस उज्जवल की, उस नूर की संगत करोगे तो तुम्हारी गति भी उज्जवल ही हो जाएगी, और जब गति उज्जवल हो जाएगी तो उजल भूमि बैराट, तो उस वैराट अर्थात विराट, विराट कौन है? परमात्मा। कि फिर उस साहिब की भूमि कैसी? उज्जवल, कि वो नूर रूपी साहिब की भूमि, वहां पर आप पहुंचोगे। और जब वहां पहुंचते हैं तो क्या कहा कि राई मैल न संचरे, तब इस जीव के अंदर राई के समान भी मैल नहीं रहता है, तभी ये वहां पहुंचता है उस सरोवर के घाट। उस सरोवर के घाट पर जब ये पहुंचता है, कौन सा? मान सरोवर, जहां केवल प्रेम ही प्रेम है और कुछ नहीं है, तब इसका उद्धार होता है। ये सभी जितने भी इसके ऊपर दाग लगे हैं, मैल लगा हुआ है, कर्मों का मैल है, बोले ये सारे कर्मों के मैल कट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये सब साहिब यहां पर बता रहे हैं। तो आज हमने जाना कि प्रेम वास्तव में कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से उस रस का आनंद लिया जाता है। असली प्रेम यही बताया गया है।
कि असली सुमरन इसी तरीके से होता है, प्रेम के द्वारा। बिना प्रेम के सुमरन व्यर्थ है, बिना प्रेम के सुमरन किसी काम का नहीं। उम्मीद करता हूं भगत जियों कि आज जो आपको बताया है वाणी में, यह आपको समझ में आया होगा। परमात्मा का सुमरन कीजिए, परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।